कहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। विश्वास नहीं हो रहा कि सोसाइटी में कोई कलर करने वाला कलर नहीं करेगा। तेज ना, और इस कलर की वजह से इन्होंने ट्यूशन के सभी विद्यार्थियों को छुट्टी भी दे दी। भीड़े भाई, कोई दूसरे एरिया के कलर वाले को ढूंढो ना। हाँ, बराबर। अरे बबीता जी, दूसरे एरिया का क्या, दूसरे शहर से भी अगर कलर वाला बुलाएंगे ना तो यहाँ के कलर वाले लोग उसको कलर करने नहीं देंगे। बोलो। तो पुलिस कंप्लेन करते हैं ना। हाँ डॉक्टर हाथी, पुलिस कंप्लेंट करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप पुलिस में शिकायत करोगे तो बाकी सारे कलर वाले इसको सपोर्ट करने के लिए एक भी यहाँ नहीं आएगा। हाँ, तारक ने सही कहा। भाई मैं तो कहता हूँ दुनिया में जितनी भी सोसाइटियाँ हैं उन सबको कलर कराना कैंसिल कर देना चाहिए, तभी इनकी अकल ठिकाने आएगी। अब पप्पू तू भी यार कमाल करता है। अपनी सोसाइटी में इतने बाम्बू बांधे हुए हैं, उनका क्या करें? अब लगता है बाम्बू बंधे ही रहेंगे और अपनी सोसाइटी म्यूजियम बन जाएगी। ठीक बोल रही है। पीढ़ी के स्कूटर जैसे। हाँ, और दूर दूर से लोग आएंगे ये बाम्बू धाम सोसाइटी देखने। हाँ बाबा, इससे तो अच्छा जो कलर था वही अच्छा था। आई नो। वो क्या है? अरे ये कलर करने का आइडिया था किसका? ये मिस्टर जेठालाल गड़ा का। देखो, प्रॉब्लम मेरा आइडिया का नहीं है, प्रॉब्लम गलत आदमी को कॉन्टेक्ट देने का है। एक मिनट जेठालाल, कोई गलत आदमी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया है हमने सही आदमी को ही कॉन्ट्रैक्ट दिया है। एकदम करेक्ट है आत्माराम, और प्रॉब्लम तो जेठालाल तुमसे ही शुरू हुआ था ना, मुझसे। भाई बात तो सही है जेठालाल, ना ये तुम्हारे पास कलर होता ना ये सारा प्रॉब्लम होता। सही बात है। अच्छा देखा मेहता साहब, अच्छा ये लोग ने ये बिल्डिंग की गलती नहीं निकाली, वरना बोलता ना ये बिल्डिंग बनती ना ये प्रॉब्लम होता। और जेठा अपना गलती तो है तुम्हारी। वो अपने में कहावत है ना, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठेंगा बाजे यार। अरे सोनू भाई क्या बोल रहे, कुछ समझ में नहीं आया। ये अर्थघटन ही गलत है आपका। भाभी सॉरी, एकदम करेक्ट बोल रहा है जेठालाल। कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले तुमको बताना चाहिए था कि तुम्हारे पास कलर है। क्या बता देना चाहिए था यार? भाई जब 2.5 लाख का कलर जेठालाल 1.5 लाख में दिलवा रहा था तब तो किसी ने मना नहीं किया। तो फिर तब क्या बोलते मेहता साहब, परिस्थिति ऐसी हो गई थी ना। जेठालाल को कलर के लिए ना बोल सकते थे, ना सकाराम को हाँ बोल सकते थे। जेठालाल, जेठालाल, तुमने अपने स्वार्थ के लिए पूरी सोसाइटी में प्रॉब्लम खड़ा कर दिया। हमने इतनी मुश्किल से 3 लाख का फंड जमा किया था सोसाइटी में, वो भी चला गया, और यहाँ सब जगह पर बाम्बू बंधे हुए हैं, वो अलग। और उसका भाड़ा भी रोज देना पड़ेगा अलग से 5000। अरे अभी भाई सोसाइटी को कोई कलर करने को तैयार नहीं है, उसका क्या करना है? ये जेठा भाई से पूछिए। अगर आप सबको ऐसा लग रहा है कि मेरी वजह से कोई कलर करने वाला नहीं आ रहा है और मेरी वजह से आप सबको परेशानी हो रही है, तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। माफी मांगने तक कुछ नहीं होगा जेठालाल। ये बम्बू देख रहे हो, इसका रोज का 5000 रुपए भाड़ा तुमको देना पड़ेगा। वो तो देगा ही, मना कहाँ कर रहा है, लेकिन हमारी सोसाइटी का ये जो कलर का प्रॉब्लम है, जो बाम्बू की तरह खड़ा है, उसका क्या करेंगे? हाँ जेठालाल, 100 बात की एक बात। अब तुम चाहे सकाराम को मना के वापस लेके आओ या किसी दूसरे सकाराम को लेके आओ, हम सबको किसी भी हालत में ये सोसाइटी कलर की हुई चाहिए, मतलब चाहिए। सही बात है। चल माधवी, चल सोनू, चलो भाई, चलो 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 कोमल। अरे भिड़े सुनो तो। बापूजी, आपको भी मुझ पर गुस्सा आ रहा होगा ना? सॉरी। नहीं जेठिया, इस बार तेरी गलती नहीं।
बाबूजी, बाबूजी ये क्या कर रहे हैं आप? कलर। लेकिन बाबूजी पूरी सोसाइटी को। बेटा जहाँ चाह है वहाँ राह है। अरे दूसरों के भरोसे पे रहने वाला इंसान हमेशा दुखी ही होता है, समझा? गोली, बारा, सोनू, गोकी, पिंकू, जल्दी नीचे आओ। नीचे आओ जल्दी। चाचा जी, हाँ मुझे दीजिए, मैं करता हूँ। अब्दुल, मैं करता हूँ नहीं, मैं भी करता हूँ। पोपटलाल, आज एक बात का एहसास तो हो गया दोस्त। अगर हम सोसाइटी वाले चाहे ना तो मिलके जंग भी लड़ सकते हैं। अरे ये तो सिर्फ रंग लगाना है। सच कहा मेहता साहब। अब तो ये ब्रश तभी नीचे आएगा जब हमारी पूरी सोसाइटी का कलर हो जाएगा। शाबाश। आइए। क्या गोकुलधाम से आपको भी फोन आया था? तो आपने क्या बोला? मना कर दिया ना? अच्छा किया, याद रखूंगा। या
अब गोकुल धाम वालों की अक्ल ठिकाने आएगी। सभी कलर वालों को उन्होंने फोन किया पर सभी ने ना बोल दिया। अब गोकुल धाम वालों को पता चलेगा कि सखाराम क्या चीज है। अब गोकुल धाम वालों को नाक रगड़ कर, माफी मांगकर, एक्स्ट्रा पैसा देकर मेरे से काम करवाना पड़ेगा। कल सुबह जाता हूँ, गोकुल धाम वालों पर मेहरबानी कर ही देता हूँ कलर करने की। मेहनत रंग लाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है आज पता चला है। हमारी गोकुलधाम सोसाइटी खुशियों के नए रंग में रंग गई। ऐसा लगता है कि सोसाइटी में आज नया सवेरा हुआ है। तो फिर नए सवेरे का स्वागत करने चले। मजा! अरे नहीं नहीं सूरी भाई, सबसे ज्यादा चमक तो हमारी विंग रही है। बिल्कुल सही कहा बबीता जी आपने, सबसे ज्यादा चमक रही है आप। की विंग पूरा बोलना तो दो भाई। अरे मैं तो कहती हूँ कि हमारी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी नवी नवेली दुल्हन की जैसे चमक रही है। हाँ एकदम बरोबर। एकदम साची बातचीत। हाँ बराबर। ए टप्पू, वहाँ पर हाथ मत लगा, दाग लग जाएगा। सॉरी मेरा अंकल। चलो फ्रेंड्स, ये कलर के डिब्बे रख के आते हैं। हाँ चलो। फ्रेंड्स, यस, इस पूरे एरिया में हमारी गोकुलधाम सोसाइटी एकदम नंबर 1 हो गई है। सही बात है। ये बात तो सही है। अच्छा एक मिनट, किधर जाना है भाई? नहीं एक मिनट बात करनी है। हाँ, एक मिनट, थोड़ा आत्माराम, तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस नई चमकी हुई गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी,
यह ऐलान करता हूं कि मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े इस नई चमकी हुई गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी यह ऐलान करता हूं कि अरे कौन गिर गया? अरे ये तो सकाराम गिर गया है। अरे ये तो पहले से ही गिरा हुआ है। ये गोकुलधाम सोसाइटी है। गोकुलधाम हाउसिंग सोसाइटी, ये सोसाइटी यही है। गोकुलधाम ने कलर कौन किया? सभी कॉन्ट्रैक्टर ने गोकुलधाम में कलर करने से मना किया था ना। सखाराम, अगर मुर्गा बांग नहीं देगा तो सुबह नहीं होगी क्या? आती भाई सही बात है। किस कॉन्ट्रैक्टर ने इधर कलर किया है? पहचानो पहचानो। ये रहे हमारे कॉन्ट्रैक्टर। चाचा आप? हाँ, पर आपके पास मजदूर कहाँ है? मजदूर है ना। ये क्या? जेठालाल, ये सब मजदूरी तो है, हम सब लोग। और क्या? क्या अब सबने? मजदूर यूनियन तू जो काम अधूरा छोड़ के गया था ना, वो हम सब गोकुलधाम वासियों ने मिलकर उसे पूरा किया। सखाराम, दुनिया में किसी के बगैर कोई काम रुकता नहीं है। हौसला, हिम्मत और खुद पर भरोसा करने वाले कभी नाकाम नहीं होते। क्या बात। यस, नाकाम तेरे जैसे लोग होते हैं जिनकी नीयत में खोट होती है। सखाराम, जेब का वजन बढ़ाने में दिल पर वजन बढ़ जाए तो वो घाटे का सौदा है। साची बात। मेहनत और ईमानदारी से जेब का वजन बढ़ता रहे तो उससे दिल पे बेईमानी से पैसा कमाने का बोझ नहीं रहता, समझा? सुना अब्दुल भाई? बराबर, एकदम बराबर। समझ गए चाचा जी। मेरे 35 साल के करियर में मैंने सबसे यही सीखा है कि हर बात में अपना कमीशन निकालो। आज पहली बार किसी ने मेरे दिल पे लगा हुआ बेईमानी का रंग हटाया। चाचा जी, आज से बेईमानी का काला रंग उतार कर मैं सिर्फ ईमानदारी के सफेद रंग में रंग जाऊं। शाबाश। वाह वाह बाबूजी, अपना तो धो डाला। क्या बात है सखाराम भाई, वाह। तुम्हारे सर से तो बेईमानी का रंग उतर गया। ठीक वैसे ही अगर हम सारे हिंदुस्तानी ईमानदारी के रंग में रंग जाए तो हमारा तिरंगा और शान से सारी दुनिया के आसमान में फहराएगा। हाँ, सही बात है। भिड़े भाई, मैंने आपको जो कोटेशन दिया था ना, उसमें हर बात में मैंने अपना कमीशन रखा था। भाई वो तो मैं वापस दे दूंगा, और साथ में बाबू भाई बाम्बू वाले का भी हिसाब मैं देख लूंगा। मन में राम बसते हैं ना तो ऐसा ही होता है। बेईमानी के कमीशन का वजन मैं मेरे दिल पे नहीं रखना चाहता हूँ। मेरा आया दुरुस्त आया। गुड। क्या बात है, सखाराम ने कमीशन भी वापस देने की बात कर दी। भाई नया कलर लगते ही गोकुलधाम सोसाइटी का पूरा वातावरण शुद्ध हो गया। सही बात। और इसका श्रेय सिर्फ एक ही आदमी को जाता है, और वो है श्रीयुत जेठालाल चंपकलाल गड़ा।
जेठा प्रा गोकुल धाम के सम्राट। मुझे अरे नहीं बनेगा, गलती हो रही है तेरे भिड़े। मुझे क्यों? नहीं नहीं भाई, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, तुम्हारी वजह से ही गोकुलधाम में ये नया कलर हुआ है। इसलिए ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन आई से थैंक्स टू यू। थैंक यू सो मच। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा भिड़े मास्टर। हमें जेठा भाई के लिए सम्मान समारोह करना चाहिए। बरोबर। ओ बिल्कुल करेक्ट किया अभिप्रा। हाँ, ताकि पार्टी भी हो जाए डॉक्टर आती। हाँ सही बात है। अरे नहीं भाई, मुझे कोई, अरे क्या तू भी, अरे ना भाई, नहीं मुझे कोई सम्मान बम्मान कुछ नहीं चाहिए भाई। कैंसल। जेठालाल, तुमने अभी जो बात कही वो कैंसल। भाई आज रात को तुम्हारा सम्मान समारोह होगा, पूरी धूमधाम से। हेलो, ऑल इन वन जनरल स्टोर स्पीकिंग। आत्माराम तुकाराम भिड़े बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ भिड़े साहब, बोलिए बोलिए, अब्दुल भाई के लिए क्या हुक्म है? हाँ भाई, आज रात को सम्मान करना है। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा सम्मान करने की क्या जरूरत है? तेरा नहीं अब्दुल, जेठालाल का सम्मान करना है। हाँ वो तो मालूम है। तुझे पता है, वो मुझे पता है। उसके लिए एक हार लाना है। हाँ कितने का लाओ? 500 का, 1000 का? 500 1000 क्या वेट लग ले? 100 वाला लेके आना। 100 वाला कम पड़ जाएगा क्या? ठीक है, 150 वाला लेके आना। 150? ठीक है भाई, 200 वाला लेके आना। देखो अब्दुल, भावना जरूरी है, भाव नहीं। हाँ ये हुई ना सम्मान वाली बात। हाँ हार साहब को पहुंच जाएगा। शाबाश। હો કુડાય આઈ જોની નાઇટ લાઇટ में सोसाइटी कितनी जगमग जगमग અને સોજી લાગે છે। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे नई सोसाइटी हो। सच्ची में। अरे मैं तो कहती हूँ कि जेठा भाई के साथ दया भाभी का भी सम्मान करना चाहिए। नहीं क्या अभी कोमल भाभी, टॉपू के पापा ने कलर दिया है, मैंने क्या किया? क्योंकि आपने उनका साथ दिया। हमारे वहाँ कहते हैं ना कि हर सफल इंसान के पीछे उसकी पत्नी का हाथ होता है, इसलिए समझे? अब पता चला मैं कामयाब क्यों नहीं हूँ। सॉरी क्या? पता नहीं मुझे कामयाब करने वाली मेरी पत्नी कब आएगी। मैं क्या कहता हूँ? ओ पत्रकार पोपटलाल जी, यहाँ पे आइए, कार्यक्रम शुरू करना है भाई। हाँ हाँ, थोड़ा लेट हो गया थोड़ा। चलो भाई, आ जाओ। थोड़ा लेट हो गया। हाँ हाँ बैठो। पोपटलाल किधर टाइम पास कर रहे हैं? हाँ तो मैं भिड़े हाँ शुरू कर सकते। वही कर रहा हूँ पोपटलाल। हाँ तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, यहाँ पर उपस्थित सभी गोकुलधाम वासियों का इस नई चमचमाती गोकुलधाम सोसाइटी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। सखाराम ने हमसे जो 40,000 रुपए एक्स्ट्रा लिए थे कोटेशन में, वो उसने हमें वापस कर दिए हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि बजट ज्यादा और सोसाइटी में फंड कम होने की वजह से हमने गोकुलधाम सोसाइटी में कलर करना कैंसिल कर दिया था। लेकिन हमारे सोसाइटी के माननीय सदस्य श्री जेठालाल चंपकलाल गड़ा जी की वजह से हम गोकुलधाम में कलर कर पाए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जो A1 कलर मार्केट में 2.5 लाख रुपए का मिलता है, वो सिर्फ इनकी वजह से हमें 1.5 लाख रुपए में मिला है। तालियां। हाँ लेकिन जेठालाल जी, वो 1.5 लाख रुपए आपको देने के लिए अभी फिलहाल सोसाइटी के पास नहीं है। अरे भाई मैंने कहाँ मांगे, लेकिन बड़प्पन। नहीं नहीं जेठालाल जी, मैं जानता हूं कि आपका मन बहुत बड़ा है। अगर जिंदगी भर भी सोसाइटी आपको पैसा नहीं देगी तो भी आप नहीं मांगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सोसाइटी आपको पैसा देगी। सखाराम से आए हुए 40,000 रुपए और सोसाइटी फंड में बचे हुए 50,000 रुपए, ऐसे कुल मिला के आपको 90,000 रुपए दिए जाएंगे। और बचे हुए 60,000 रुपए आपके मेंटेनेंस के सामने
फ्लैट का सॉरी, माफ करना, आपके फ्लैट के मेंटेनेंस के सामने एडजस्ट किए जाएंगे, ठीक है? ठीक है भाई, जैसा तुम ठीक समझो। ठीक। अब मैं हमारे कमेटी मेंबर की ओर से श्री जेठालाल चंपकलाल गड़ा जी से विनती करूंगा कि कृपया करके वो मंच पर आए ताकि हम उनका सम्मान कर सके फूलों का हार पहना कर। अरे एक मिनट भाई, एक मिनट। देखो मैं क्या कहता हूँ भिड़े भाई, ये सम्मान मम्मान रहने दो, ये नहीं करो प्लीज। अरे जेठालाल, लेकिन सम्मान तो होना चाहिए भाई। देखो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मेरी जगह पे सोसाइटी का और कोई भी सदस्य होता तो वो भी वही करता जो मैंने किया है। ये सम्मान रहने दो प्लीज भाई, प्लीज। भाई जेठालाल, तुम्हारी दलील कैंसल। भिड़े, जेठालाल का सम्मान करो। हाँ बिल्कुल, और जेठालाल फूलों का खर्चा हुआ है ना, तो सम्मान तो करना पड़ेगा ही। ये देखो, ये फूल का खर्चा किस लिए? अरे भाई, अरे नहीं भाई जेठालाल, भावनाओं को समझो। इधर आइए। इधर से आ जाओ। ठीक है। भाई अब्दुल, हार लाओ भाई। निकालो भाई हार, अभी टाइम आ गया। अब्दुल क्या हुआ? अरे हार अंदर रखा था, अभी नहीं है। तो ढूंढो उसे भाई, क्या कर रहे तू है? करते हो अब्दुल भाई? अरे भाई नहीं मिल रहे हार, जाने दो ना भाई, रहने दे। सम्मान मम्मान नहीं चाहिए भाई। कहाँ रख देते हो भाई? टाइम पे चीज मिलती नहीं है तो। अब्दुल कहाँ रख दिया भाई यार? ये रहा हार। वहाँ रखा है। बबीता जी अब मानेंगे नहीं। एक मिनट। जेठालाल का सम्मान मेरे हिसाब से सोसाइटी के सबसे बुजुर्ग चंपक चाचा को करना चाहिए। अय्यर बिल्कुल ठीक कह रहा है भाई, एक पिता के हाथों अपने पुत्र का सम्मान हो, इससे बढ़िया क्षण नहीं हो सकता। सही बात है। हाँ करे। बबीता तुम बैठ। जेठालाल तुम स्टेज पर चलो। आइए चाचा जी। आइए। एक मिनट, मैं क्या कहता हूँ, अगर बापूजी सबसे पहले ब्रश उठा के कलर करना चालू नहीं करते तो हम सबको कलर करने की प्रेरणा ही नहीं मिलती। बरोबर है। इसलिए मेरे हिसाब से सम्मान के असली हकदार बापूजी है। बरोबर है। क्या बात है जेठालाल, वेरी गुड। अरे वाह, दादाजी का सम्मान। बिल्कुल। अरे जेठा सुन, मेरी बात सुन। अरे भाई मैं तो कहता हूँ कि सम्मान पूरी सोसाइटी का होना चाहिए। क्योंकि हम सब ने मिलके इस सोसाइटी को कलर किया है, तो फिर सम्मान सबका होना चाहिए। लेकिन चाचा जी, हार तो एक ही है। अरे भिड़े मास्टर, हार तो ज्यादा मंगाने चाहिए थे ना। अरे हाथी भाई, हमने सिर्फ जेठालाल का सम्मान करने का निश्चित किया था। अभी एक आदमी के सम्मान के लिए कितने हार मंगाएंगे हम? अरे चिंता मत कर भिंडी मास्टर, ये एक हार काफी है। हम इसी से सबका सम्मान करेंगे। ठीक है, तो फिर चाचा जी सम्मान की शुरुआत आपसे करते हैं। जेठालाल करो शुभ शुरुआत। ले भाई ले। और जी अब हमारे एक में सेक्रेटरी साहब का सम्मान करो जी। और इन्होंने कलर कराने के लिए बहुत टेंशन लिया है। आओ भाई पत्रकार जी।
वैसे चाचा जी एक बात कहनी पड़ेगी, पूरी दुनिया में किसी ने ऐसा सम्मान न देखा होगा न सुना होगा। एक ही हार में सबकी जीत हो गई। करेक्ट है। वैसे एक बात तो है, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की हर बात निराली है। और मेहता साहब, वो अपनी गोकुल धाम में कलर का सम्मान समारोह तो हो गया, अब सेलिब्रेशन होना चाहिए। अब पार्टी शार्टी तो होनी चाहिए। ये रोशन चुप करनी, कहीं पण बोले छे। खेलो के चुनो। सच तो कह रहे हैं सोडी। अरे क्या मतलब पार्टी शार्टी? अरे सेलिब्रेशन तो होना चाहिए ना। अरे हाथी भाई, सेलिब्रेशन मतलब फिर से खर्चा होगा। हाँ, नको नको। हाँ, मैं क्या कहती हूँ, सोसाइटी में नया कलर काम हुआ है तो हमें सत्यनारायण भगवान की कथा करनी चाहिए। वाह वाह, करेक्ट है, एकदम करेक्ट है दया भाभी। हाँ, विचार तो उत्तम है। अरे वाह दया भाभी, ये तो बहुत अच्छा विचार है। वाह वाह दया वाह। थैंक यू। तो फिर ठीक है, कल दोपहर को सोसाइटी में सत्यनारायण भगवान की कथा होगी। ओ बढ़िया जी बढ़िया, वो कथा का हो गया, अब सेलिब्रेशन कैंसल। नहीं, वो भी होगा कल रात को। चाचा जी, आई शपथ सोसाइटी के पास जरा भी फंड नहीं है। अरे भिंडी मास्टर, तू उसकी चिंता मत कर, सोसाइटी को खर्चा नहीं होगा। बस उत्सव की जवाबदारी मेरी। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह, बहुत अच्छे। तो ये तेरा, कल दोपहर को सत्यनारायण भगवान की कथा होगी और रात को उत्सव होगा। ओ चाचा जी, पर क्या उत्सव होगा जी, दसो। अरे वो कल पता चल जाएगा, अभी तो सत्यनारायण भगवान की कथा की तैयारी करो।